अब हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। सांख्यिकी क्या होती है, यह सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है। तो सांख्यिकी क्या है, सभी छात्र पहले तो ध्यान रखेंगे। यदि आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं या फिर आप खुद बुक में से पढ़ते हैं तो इसमें सांख्यिकी की डेफिनेशंस बहुत सारी दे रखी हैं। उसमें भी एक वचन में अलग है, बहुवचन में अलग है, लेकिन मैं आपको एक डेफिनेशन करा रहा हूँ। चाहे क्वेश्चन आए सांख्यिकी की एक वचन की परिभाषा दीजिए, सांख्यिकी की बहुवचन की परिभाषा दीजिए, आपको सिर्फ यही आंसर लिखना है। यदि इसके अलावा किसी ने कोई भी आंसर लिखा तो 0 नंबर मिलेंगे। तो और याद रखें, अभी कॉपी में कुछ काम नहीं करना है। सांख्यिकी क्या होती है, तो डेफिनेशन देखेंगे। सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, संख्यात्मक मतलब जो नंबर्स में होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि आपकी पॉकेट मनी है, नंबर्स में बताओगे आप, ठीक है। संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, संकलन का अर्थ होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। तो आप यहाँ पर एकत्रित वर्ड भी लिख सकते हो, इकट्ठा करना वर्ड नहीं लिख सकते। या तो संकलन लिखेंगे या एकत्रित करना। तो सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, इकट्ठा करना। जैसे मैंने आपसे बोला कि सभी 27 बच्चे अपनी पॉकेट मनी बताओ, तो सभी ने अपनी मुझे पॉकेट मनी बता दी। मेरे पास में 27 बच्चों के आंकड़े आ गए, अर्थात मैंने उनका संकलन कर लिया। दूसरा, संगठन या वर्गीकरण। संगठन या वर्गीकरण का अर्थ होता है उन आंकड़ों को छांटना, बांटना विभिन्न वर्गों में, ठीक है, विभिन्न वर्गों में। जैसे मैंने बांट लिया कि 10 रुपये तक पॉकेट मनी का एक ग्रुप, 11 रुपये से लेके 20 रुपये पॉकेट मनी का अलग ग्रुप, और 21 रुपये से लेके 50 रुपये तक या 100 रुपये तक पॉकेट मनी का अलग ग्रुप। मैंने 3 ग्रुप बना लिए, 3 भागों में बांट लिया, वर्गीकृत करना, ठीक है। कि हमने जो 10 रुपये, 0 से 10 रुपये वाले बच्चे उनको अलग कर लिया, 11 रुपये से 20 रुपये वाले बच्चे अलग कर लिए, 21 रुपये से XYZ, चाहे 50 रुपये हो चाहे 100 रुपये हो, वो वाले बच्चे अलग कर लिए। तो इसे कहते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों में बांटना। पहला संकलन, दूसरा वर्गीकरण। प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का अर्थ क्या होता है? प्रस्तुतिकरण का इंग्लिश है प्रेजेंटेशन। और आप कर चुके हो 10वीं में प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन के लिए आप किन का इस्तेमाल करते थे? ग्राफ्स का, चित्रों का, आयत चित्र जिसे बार डायग्राम कहते हैं। और आपने पाई चार्ट भी किया होगा, वृत्त चित्र। तो इस प्रकार से हम चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण करते हैं, या फिर तालिकाओं द्वारा भी प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण या तो तालिकाओं द्वारा होता है या चित्रों द्वारा होता है। प्रस्तुतिकरण। विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ है जब हम जो हमारे आंकड़े हैं उन्हें कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, अपकिरण, सहसंबंध। इंग्लिश में जैसे हिंदी में माध्य, समांतर माध्य जिसे कहते हैं, मध्यिका, भूयिष्ठक, बहुलक, है ना, या अपकिरण, सहसंबंध, कोरिलेशन, यह सब कैलकुलेशन करते हैं फॉर्मूला लगा के, वह विश्लेषण कहलाता है। तथा निर्वचन। निर्वचन का अर्थ क्या है? निर्वचन का अर्थ है कि उससे आंसर क्या निकला। जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ आंसर निकलता है, उसका मतलब भी होता है कुछ। तो फाइनली हमारा निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है, के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो दोबारा एक बार डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और आपका पूरा इकोनॉमिक्स की बुक इन सभी को मिलाकर के है। पूरी इकोनॉमिक्स की बुक में यही चैप्टर चलेंगे कि संकलन कैसे होता है, वर्गीकरण कैसे होता है, प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, विश्लेषण कैसे होता है, निर्वचन कैसे होता है। पूरी स्टैट्स की बुक में यही है, इसलिए सांख्यिकी की डेफिनेशन यही है। तो सभी ध्यान से इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी अभी हमने सांख्यिकी की परिभाषा के बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे उसकी विशेषताओं के बारे में।
कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, कि सांख्यिकी जो है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और बहुत सिंपल विशेषताएं हैं। सभी छात्रों को बस मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा किसी भी क्वेश्चन को रटेगा नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में रटना नहीं होता, समझना होता है। इसीलिए हर एक टॉपिक को समझो, वो अपने आप याद हो जाएगी। तो सांख्यिकी की विशेषताएं पूछिए। पहली विशेषता है सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। याद रखें, जब मैंने आंकड़ों वाला डेफिनेशन करा था तो उसमें लिखा था कि समंक जो है तथ्यों का समूह है। यहाँ पर भी उसकी क्या है विशेषता, पहली विशेषता यही है, सांख्यिकी जो है तथ्यों का समूह है, क्योंकि सांख्यिकी के अंदर आंकड़े आते हैं और वो सभी आंकड़ों का समूह है। अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल सेम ही ले सकते हैं कि जैसे 27 बच्चे हैं, सबकी पॉकेट मनी ली तो सबके आंकड़े इकट्ठे हो गए, तो वह तथ्यों का समूह बन गया। दूसरा है संख्याओं में व्यक्त। संख्याओं में व्यक्त भी बता चुका हूँ कि जो सांख्यिकी है वो संख्याओं के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि रमेश लंबा है, सुरेश छोटा है। तो रमेश लंबा है, कितना लंबा है, कोई नंबर दे रखा है, संख्या दे रखी है। सुरेश कितना छोटा है, कोई संख्या दे रखी है, नहीं दे रखी है। तो यह क्या है, सांख्यिकी है? नहीं है। यदि मैं कहता हूं रमेश 6 फीट 2 इंच का है, सुरेश 5 फीट 3 इंच का है, दोनों के नंबर्स में आ गई हाइट, तथ्यों का समूह हो गया और संख्याओं में व्यक्त हो गया। तो यह क्या है, सांख्यिकी है, संख्याओं में व्यक्त होनी चाहिए। नंबर 3, अनेक कारणों द्वारा प्रभावित। अनेक कारणों द्वारा प्रभावित, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। जो कृषि होती है, खेती बाड़ी होती है, जब खेती बाड़ी होती है, अच्छी खेती हो गई, तो हम क्या यह कह सकते हैं अच्छी बारिश हुई थी इसलिए अच्छी खेती हो गई? ऐसा नहीं है, क्योंकि खेती जब फसल अच्छी होती है तो उसके लिए बहुत सारे तत्व जिम्मेदार हैं। जैसे कि बारिश हो गई, पहला हो गया। दूसरा, बीज आपने अच्छे डाले हो, आपने खाद अच्छी डाली हो, किसी तरह का कोई उल्कापात या फिर उल्कापात नहीं, क्या कहते हैं, ओले पड़ना, इस तरह का कुछ नहीं हुआ, टिड्डियों का हमला नहीं हुआ। इसलिए इन सभी कारणों से आपकी जो खेती बाड़ी अच्छी हुई। तो क्या है, जो भी हम कार्य करते हैं वो अनेक कारणों से प्रभावित होती है। कोई भी कारण उसको चेंज कर सकता है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जो मैंने अभी कृषि वाला एग्जाम्पल दिया, वो इकोनॉमिक्स का प्रॉपर एग्जाम्पल है। और जो समझाने के लिए मैंने बोला था कि एक छात्र है, उसके पापा की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी पॉकेट मनी बढ़ा देते हैं, तो वह भी इसके अंदर ही आएगा, अनेक कारणों द्वारा प्रभावित। लेकिन वह इंडिविजुअल एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक्स का पूरे देश का एग्जाम्पल नहीं है। अगला है व्यवस्थित रूप से संकलित। व्यवस्थित रूप से संकलित का अर्थ क्या होता है कि जो हमारे आंकड़े होते हैं, जो भी हम इकट्ठे करते हैं, वे डेफिनेशन में था, पहले एकत्रित करते हैं, फिर उसे वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत का अर्थ होता है हम विभिन्न कैटेगरी में बांट लेते हैं, और जो फालतू के हमारे आंकड़े होते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते हैं, उन्हें हटा देते हैं। इसलिए लिखा है यहाँ पे व्यवस्थित रूप से कि काम के आंकड़ों को रख लो और जो काम के नहीं उन्हें हटा दो और उन्हें वर्गीकृत कर लो। नंबर 5, पूर्व निश्चित उद्देश्य। पूर्व निश्चित उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? यदि हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ा ना कि चलो आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं, कोई उद्देश्य तो होगा। जैसे मेरा उद्देश्य है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, जिससे कि मैं पता लगा सकूँ कि कोई बच्चा कितना पैसा खर्च करता है या फिर कितना पैसा खर्च कर सकता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए सांख्यिकी में कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के आप कोई काम कर ही नहीं सकते सांख्यिकी में। नंबर 6, समंक के आंकड़े परस्पर संबंधित होने चाहिए, आपस में संबंधित होने चाहिए। संबंधित का अर्थ क्या है? जैसे मैंने बोला कि सभी बच्चे अपने पॉकेट मनी के बारे में आंकड़े बताइए कि कितने रुपए मिलते हैं, तो सभी से मैंने सेम चीज़ पूछी है। अगर मैं बोलूं किसी को कि आप अपनी पॉकेट मनी के बारे में बताइए, किसी को बोल दूं अपनी हाइट के बारे में बताओ, किसी को बोल दूं कि आप कितने साल से नांगलोई में रह रहे हैं या किसी प्लेस पे रह रहे हैं, तो ये क्या हो गए? ये सारे आंकड़े सेम है? नहीं है। कोई आपके स्थान के बारे में बात कर रहा है, कोई पैसे के बारे में बात कर रहा है। तो ये सारे
आपस में क्या नहीं है, परस्पर संबंधित नहीं है। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ कि आप सभी अपने फादर की मंथली इनकम के बारे में बताइए, तो सभी मंथली इनकम के बारे में बता रहे हैं, इसलिए वह आंकड़े एक दूसरे से संबंधित है, परस्पर संबंधित है। तो सांख्यिकी की विशेषताएं मैंने अपने शब्दों में तो बता दी है। जिन छात्रों के पास में बुक है वे बुक में से भी इसे पढ़ सकते हैं, और कुछ समझ ना आए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। समझ के करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बुक में एक बार पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लैंग्वेज लिखनी है, तो ध्यान से सभी इसे पढ़ेंगे।